हालेलुया। वचन पढ़ा भजन संहिता 145 का 18 वचन, जिसमें लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सभी के वह निकट रहता है। पहली लाइन में क्या पढ़ा हमने? जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते, कितने यहोवा को पुकारते हैं? हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाएं खुल चुकी है, बहुत सारी चर्च ओपन हो चुकी है, घरों में, चर्चों में, जहां जगह भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उस जगह में मैं क्या हूँ? मौजूद हूँ। उस हिसाब से परमेश्वर क्या है? मौजूद है। सब परमेश्वर को हर चर्च में परमेश्वर को क्या करते हैं? पुकारते। प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं। लिखा जितने यहोवा को पुकारते। सारी चर्चों में किसको पुकारते? प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। लेकिन आगे चलकर बीच वाली लाइन हम अगर ना पढ़े, इतना ही पढ़े, जितने यहोवा को पुकारते हैं उन सभी के वह निकट रहता है, ऐसा लिखा है। लेकिन बीच में एक और लाइन आती है, क्या आती है? अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं। अब हमने देखना है कि हम खुदा को कैसे पुकारते हैं, हम यीशु मसीह को कैसे पुकारते हैं। सभी लोग किसको पुकारते? प्रभु यीशु मसीह को। किसको पुकारते? प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। और हम भी किसको पुकारे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। किसके नाम से इकट्ठे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो देखना कब कब पुकारते हैं। क्या हर रोज पुकारते हैं? हर समय पुकारते हैं? कैसी कैसी कंडीशन में, कैसी कैसी हालातों में वो यीशु मसीह को पुकारते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कभी कभी परमेश्वर को क्या करते हैं? पुकारते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पूरा 6 दिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारते, उससे कोई भी संगति, कोई भी बातचीत नहीं होती, लेकिन 7वें दिन चर्च में जब जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए खुदा को पुकारते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए खुदा को पुकारते हैं। कई लोग ऐसे हैं जब वो दुखी होते हैं ना, तब खुदा को क्या करते हैं? पुकारते हैं। कई लोग ऐसे हैं जैसे उनके जीवन में बहुत सारी बीमारी एकदम से आ जाए ना, खुदा को पुकारना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे परेशानी के बीच में, गरीबी के बीच में, कष्ट के बीच में प्रभु यीशु मसीह को पुकारना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते। और कई लोग परमेश्वर को पुकारते तो है, वो कहते हैं हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना कैसी होती है? उनका पुकारना कैसा होता है? वो खुदा के आगे जाते हैं तो पुकारते हैं, प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। अलग अलग तरह का लोगों का क्या है? पुकारना है। कभी कभी पुकारना, मुसीबत में पुकारना, तकलीफ में, तंगी में, बीमारी में पुकारना, अलग अलग तरह का पुकारना। लेकिन एक मसीही जो होता है, सच्चा मसीही, परमेश्वर का बेटा या बेटी, उसको कैसे खुदा को पुकारना चाहिए? मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, तंगी में, मुसीबत में, गरीबी में, बीमारी में, कि या हर हाल में, हर समय। हालेलुया। जो परमेश्वर का मसीही होता है ना, सच्चा मसीही, वो परमेश्वर को हर समय पुकारता है। हर रोज डेली वो क्या करता है? दुआ करता है, प्रेयर करता है। उसका जीवन प्रेयर वाला होता है, प्रेयर वाली लाइफ होती है उसकी। वो खुदा को हर रोज पुकारता है, हर रोज की बजाय हर समय, हर घड़ी खुदा को क्या करता है? पुकारता। उनकी हर बातों में खुदा का नाम आता है, खुदा का जिक्र आता है हर बात में। अगर वो कोई काम करता है ना, हम ये काम करेंगे, फिर कैसे कहते हैं? हम ये काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के फजल के द्वारा, खुदा के फजल के द्वारा। हालेलुया। हर बात में प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो एक सच्चा मसीही होता है, खुदा के साथ रोज संगति करता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु को तारीफ देता है, प्रभु को महिमा देता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना में बस यही बोलते, पूरा दिन काम काज कर लिया, सोने वाली प्रार्थना करते। चलो सोने वाली क्या करते हैं? प्रार्थना। उसी प्रार्थना में पूरे दिन की क्या आ जाती है? प्रार्थना। कि प्रभु ठीक है, पूरा दिन संभाला, सोने जा रहे हैं, अच्छी गुड़ी मीठी नींद देना, तो मेरे परिवार की रक्षा करना, सारे काम ऐसे ऐसे बन जाए, इज्जत महिमा तेरे नाम को, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। कई लोग ऐसी प्रार्थना करते। लेकिन जिसका रिश्ता होता ना खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि वो अपने बाप के कदमों में बैठ रहा है, अपने पिता के साथ बातें कर रहा है, वो एक पाठ की तरह नहीं करता, एक फॉर्मेलिटी नहीं करता, वो अपनी सारी बातें करता है, दिन भर की भी सारी बातें खुदा के साथ करता है।
अपनी सारी प्रॉब्लम भी बता दीजिए। ये नहीं कि हमने खुदा को प्रॉब्लम नहीं बतानी। एक वे होता है प्रेयर का भी, एक बातचीत करने का भी क्या होता है, वे होता है, एक तरीका, एक ढंग होता है। सबसे पहले हम खुदा के कदमों में जाते हैं। अपने हर एक, हम दुनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दुनिया में। और जब हम सड़क पर चलते हैं हमारे शरीर पर धूल मिट्टी क्या जमा हो जाती है। हालेलुया। मतलब दुनिया के पाप कोई ना कोई बात सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा निकल जाती। इसलिए हम खुदा के कदमों में जाते हैं, खुदा से मांगते, खुदा मेरी हर पाप गुनाह गलती को क्या कर, माफ कर। मेरे देखने में, बोलने में, सुनने में अगर कोई भी गलती गुनाह हो तो मुझे क्या कर, माफ कर, मुझे क्षमा कर। पूरी तरह अपने बदन को, अपने जीवन को, विचारों को, दिल को, मन को प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ क्या करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता, और प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु की तारीफ करता, प्रभु के नाम की बड़ाई करता है। और सारी अपनी बातें भी खुदा के साथ क्या करता है, शेयर करता है। वो अपने आप को शुद्ध करके, धन्यवाद करके, पवित्र आत्मा से भरकर भी आराधना करता है, अन्य भाषा में भी आराधना करता है और खुदा का धन्यवाद करता है। सारी बातें करके अपने फैमिली के लिए, अपनी पड़ोसियों के लिए, अपने सारे सभी के लिए जिनको वो जानता है उनके लिए भी क्या करता है, फिर दुआ करता है। फिर लास्ट में वो अपने लिए मांगता है, खुदा का फिर क्या करता है, धन्यवाद करके आमीन करता है। हालेलुया। ऐसे एक तरीका होता है, ढंग होता है, वो सारा उसके जीवन में हर हर हाल में परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु का क्या करना है, धन्यवाद करना है। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हर हाल में प्रभु का क्या करना है, धन्यवाद करना है। यही परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग खुदा को ऐसे पुकारते हैं, इसलिए वचन लिखा है कि तुम होठों से मेरा क्या करते हो, होठों से मेरा क्या करते हो, आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे क्या है, दूर है। हमने ऐसे नहीं पुकारना कि हमारा दिल खुदा से दूर हो, लेकिन होठों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे दिल में कुछ और ही चल, हमारे मन में, माइंड में, दिमाग में कुछ और ही घूम रहा है। ऐसे नहीं। जब हम खुदा के साथ बैठ जाते हैं ना, हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं ना, मेरी बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। ऐसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, डरते कांपते खुदा के कदमों में मुझे बैठना है, पूरे विश्वास के साथ बैठना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु को आदर देना, प्रभु को महिमा देनी है। और बीच वाली लाइन हमने पढ़ी, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे पास रहे, हमारे निकट रहे, जैसे लिखा है उन सभी के वह निकट रहता है। किनके निकट रहता है, जो सच्चाई के साथ खुदा को पुकारते हैं। उनके उनके निकट नहीं रहता जो होठों से प्रभु को क्या देते हैं, महिमा आदर देते हैं, लेकिन दिलों से क्या है, दूर है। अगर हमें चाहिए कि हम खुदा के सदा पास रहे, निकट रहे, खुदा हमारे पास रहे, क्लोज में रहे, हमारा पूरा रिश्ता क्या रहे, पूरी तरह क्लोज में रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सच्चाई के साथ खुदा को पुकारना पड़ेगा। कैसे, सच्चाई के साथ खुदा को पुकारना पड़ेगा। और सच्चाई है क्या, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह वचन है, प्रभु यीशु मसीह कलाम है। और वचन में लिखा है वचन ही देह धारण हुआ। हालेलुया। वचन ही देह धारण हुआ। वो देह धारण जो हुआ उसका नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह। अब जब हम वचन सुनते हैं, वो वचन हमारे हृदय में क्या हो जाता है, जमा जाता है, हमारे हृदय में आ जाता है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारा आत्मा मेरे रहने का मंदिर है। जब मंदिर कैसे बनता है, जब हमने सच्चाई को जाना, सच्चाई को सुना, सच्चाई को ग्रहण किया, अपने दिल में जमा कर लिया, फिर हमारा दिल, हमारा आत्मा परमेश्वर के रहने का क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। परमेश्वर का डेरा हमारे जीवन में पक्का लग जाता है, हमारे अंदर, हमारे हृदय में बन जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे अंदर रहना शुरू कर देता है। वो सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा, खुदा का रूह आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और हमें चाहिए परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकारना। अगर हम सच्चाई के साथ पुकारेंगे तो खुदा हमेशा हमारे पास ही रहेगा, हमसे कभी भी दूर नहीं होगा। खुदा भी चाहता है हमेशा मैं अपने बच्चों के पास ही रहूं, लेकिन बच्चे हैं जो खुदा से दूर 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 भागते हैं। खुदा कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं जाता, बच्चे ही खुदा से दूर जाते हैं। एक हम बीच में एक वचन पढ़ते हैं अंधे भिखारी के बारे में, सुना ना मैं, अंधा भिखारी जो क्या मांगता था, भीख मांगता था, अंधा था। उसने प्रभु यीशु मसीह को कैसे पुकारा था,
कैसे पुकारा था? हे दाऊद के संतान, हे दाऊद की संतान। कैसे? चिल्ला चिल्ला कर। कैसे लिखा है? चिल्ला। क्या उसने झूठ मूठ बोला था कि ऐसे झूठ झूठ करता हूं? उसने पूरी सच्चाई से पुकारा था। हालेलुया। पूरी सच्चे हृदय से, पूरी सच्चाई, उसकी आवाज में एक पूरी सच्चाई थी। इसीलिए तो परमेश्वर ने भीड़ में से उस अंधे भिखारी की आवाज को सुना। आवाज को सुनकर वहीं पर यीशु मसीह के पैर रुक गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास गए। कितने लोगों ने उस अंधे भिखारी को शांत करने की कोशिश की, दबाने की, चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो अंधा भिखारी और भी जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक तड़फ थी यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए। वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसको पता था यीशु मसीह गुजर रहे हैं। वो ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। तो क्या उस पर दया हुई कि नहीं हुई? दया हुई। यीशु मसीह की कृपा, यीशु मसीह का तरस, यीशु मसीह की दया उस अंधे भिखारी पर हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी की आवाज को सुन लिया, उसके पैर रुक गए। वापस आया यीशु मसीह उस अंधे भिखारी के पास आया। यीशु मसीह ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। यीशु मसीह उसके पास आ गया, निकट आ गया। वो चलकर गया, उसे तो नजर नहीं आता था, उसे नहीं पता यीशु मसीह किधर किधर खड़ा होगा, कितनी भीड़ आसपास है, कितने लोग हैं, किधर साइड यीशु मसीह का फेस है, उसे नहीं पता था। लेकिन उसने सच्चाई के साथ पुकारा और यीशु मसीह खुद चलकर उसके पास आ गया। हालेलुया। हमारे अंदर इतनी सच्चाई होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना में, हमारी दुआ में, हमारी आराधना में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि खुदा खुद हमारे पास चलकर आ जाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जो रूह और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, मैं ऐसे लोगों को क्या कर लेता हूँ? ढूंढ लेता हूं। ऐसे लोगों को चाहता हूँ। प्यार करता है परमेश्वर ऐसे लोगों से, और परमेश्वर उनके बिना फिर नहीं रह सकता। परमेश्वर खुद चलकर अपने बच्चों के पास आ जाता, लेकिन आता उनके पास से जो रूह और सच्चाई से खुदा की आराधना करते हैं, खुदा को पुकारते हैं। हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं? खुदा को पुकारना। कि हम खुदा को कैसे पुकारते। प्रभु का लाखों करोड़ बार धन्यवाद हो कि हम ऐसे मसीही हैं जो हर रोज सुबह शाम पूरे दिन में हम परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। हमारी हर बातों में खुदा का नाम होता है। हालेलुया। इसका 19 वचन पढ़ेंगे और एक आगे बस। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वे अपने डरवैयों की इच्छा क्या करता है? पूरी करता। उस पहले भी हमने सीखा कि प्रभु का क्या करना, हर हाल में धन्यवाद करना। यही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का डर रखते हैं ना, खौफ रखते हैं, भय रखते हैं, परमेश्वर की उनकी इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। जैसे अब्राहम था, अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था, अब्राहम परमेश्वर का भय भी रखता था। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का भय रखा ना, परमेश्वर उनकी इच्छा को क्या किया? पूरी किया। परमेश्वर ने जो बेटा उसको दिया था, उस बेटे का कोई भी नुकसान नहीं उन्हें दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कितना बढ़ाया अब्राहम के नाम को, उसके बेटे को कितना परमेश्वर ने बरकत दी, कितनी आशीष दी। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर हर उस इंसान को बढ़ाता है जो परमेश्वर का डर और भय रखता है। आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर बढ़ाता है, और दुनिया में भी जो कुछ हमें चाहिए खुदा उसमें भी हमें बरकतें और आशीषें देता है। परमेश्वर कहता है उसके धर्म राज्य की खोज कर तो सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। जो परमेश्वर का डर रखता है, जो परमेश्वर का भय रखता है ना, परमेश्वर फिर कहते हैं वो उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है, उनके चिल्लाने को सुनता है। जैसे अंधे ने क्या किया? चिल्ला चिल्ला कर पुकारा। जब हम दुखी होते, परेशान होते, रो रो के दुहाई देते हैं ना, फिर भी परमेश्वर हमारी सुनता है। चाहे हन्ना की तरह कोई आंसू बहा बहा के आवाज ना निकले, लेकिन दिल से पुकारता है तो खुदा उसकी आवाज को क्या करता है? सुनता। उसकी दुहाई को क्या करता है? सुनता है। उसकी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऊपर की बातों की ओर क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। और जो कोई इंसान ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाता है ना,
वो दुनिया की चीजों पर मन नहीं लगाता, उसका मन ऊपर की बातों पर, स्वर्गीय बातों की ओर, खुदा की बातों की ओर, खुदा के कलाम की ओर लग जाता है। जो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाता है, ऊपर की बातों कलाम के ऊपर ध्यान लगाता है, परमेश्वर फिर उसका उद्धार करता है। मतलब परमेश्वर उसको छुड़ाता है, बचाता है, उसकी हर दुहाई को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। हमारी सहायता किधर से आती है, स्वर्ग से। किधर से आती है हमारी सहायता, स्वर्ग से आती है। हमारी मदद कौन करता है, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो उसका डर और भय रखता है ना, परमेश्वर उनकी दुहाई को क्या कर लेता है, सुनता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्या कर लेता है, सुनता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुने, सुनता ही है, हमें विश्वास है परमेश्वर हर प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। और ये भी विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है, और जो जो उसका डर और भय रखेगा ना, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी सुनेगा, उसको आजाद भी करवाएगा, छुड़ाएगा भी, हर तरह के बंधनों से आजाद करेगा, और उसकी इच्छा को क्या करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की हर एक खुशी को भी क्या करना चाहता है, पूरी करना चाहता है। जो परमेश्वर का भगत बन जाता है ना, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है, वो हर बात में कोशिश करेगा कि वो परमेश्वर की मर्जी को ही क्या करे, पूरी करे। उसकी अपनी मर्जी फिर खत्म हो जाती है कि खुदा की मर्जी उसके जीवन में क्या आ जाती है, पूरी करना वो शुरू कर देता है। फिर उसकी मर्जी खुदा की मर्जी से अलग नहीं रहती, उसकी मर्जी वही बन जाती है जो खुदा की क्या होती है, मर्जी होती है। कैसे बन जाती है, क्योंकि खुदा का रूह उसके अंदर वास कर जाता है, खुदा का आत्मा उसके अंदर वास कर जाता है। और खुदा का आत्मा वचन में लिखा है वो आहें भर भर के हमारे लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। हमारी कमी घटियों को रखता है, हमारी जरूरतों को रखता है, सारी चीजों को हमारा पवित्र आत्मा जो अंदर है हमारे लिए क्या करता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। और आज हमने यही सीखा कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। और जो परमेश्वर का डर और भय रखता, परमेश्वर उसकी इच्छा को क्या करता है, पूरी करता है, और उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा ना सके। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे परमेश्वर हमारे लिए कोई रास्ता ना निकाल सके, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें खुदा का डर रखना है, भय रखना है, हर समय देखना है कि हम जिधर देख रहे हैं हमारा खुदा हमें देख रहा है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हमारे विचारों में कैसे, हमारे मन में कैसा, खुदा हमें जानता है। हर बात में, हर समय, हर हाल में प्रभु का डर रखना, प्रभु का भय रखना, और सच्चाई के साथ सदा खुदा को पुकारते रहना है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को बरकत और आशीष दे।